एक मारूफ वाकया है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जमाना था, तो हजरत अब्दुल्ला बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मुलाकात के लिए आपके पास तशरीफ फरमा हुए। और आप खूबसूरत थे, नौजवान थे, और उस वक्त अभी आपकी मूछें भी पूरी नहीं निकली थी, कम सिनी का आलम था। लेकिन जब आप तशरीफ लाए तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तकरीम की, आपको मसनद पे बिठाया, अदब के साथ सामने बैठे, आपकी बातें सुनी। तो वहां पर जो उमरा मौजूद थे, जब हजरत अब्दुल्ला बिन हसन वापस चले गए तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकवा करने लगे कि ये जो आपने इतना इकराम किया है, इतनी इज्जत की है, इतनी तकरीम की है, एक कम सिन नौजवान की ये आपको जेब नहीं देता। आप मुसलमानों के खलीफा हैं और आप एक कम सिन नौजवान के सामने इस अदब के साथ बैठे हुए थे। तो ये बातें सुनने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बात यह है कि एक सिक्का मुहद्दिस ने सरकार की हदीस मुझसे बयान की है और मुझे उस मुहद्दिस पर इतना एतमाद है कि मैं समझता हूं गोया ये हदीस मैं खुद रहमत आलम से सुन रहा हूं कि करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी शाहजादी फातिमा को खुश करता है वह मुझ मोहम्मद को खुश करता है। तो ये हदीस सुनाने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि मेरे इस अमल से और कोई खुश हुआ हो या परेशान हुआ हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अगर सैयदा पाक मेरे इस अमल को देखती कि मैंने उनकी औलाद में से एक बच्चे का इस तरह एहतराम किया है तो वो जरूर मुझसे राजी होती। अदात गिरामी, हमारे अकाबिर का तो ये तर्ज अमल था, वो तो इस तरह हजरत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी औलाद का इकराम किया करते थे और हजरत सैयदा पाक की निस्बतों का अदब किया करते थे। और फिर हजरत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेशुमार फजाइल हैं अहादीस तैयबा में, जो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। और फिर कुरान मजीद आपकी अजमत को बयान करता है। आप देखिए कि आयत मुबाला नाज़िल हुई तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 नफूस कुदसिया को साथ लेके रवाना होते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़कुल तालू नदु अब्नाअना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आयत नाज़िल होती है तो सरकार रवाना होते हैं मुबाले के लिए। 4 शख्सियात सरकार के साथ होती हैं, उनमें से एक हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और जिस वक्त आयत मवद्दत नाज़िल होती है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे फरमा दीजिए कि मैं कार रिसालत की अदायगी पर तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, लेकिन तुम मेरी कराबत से मवद्दत इख्तियार करो। तो साहबा ने सरकार की बारगाह में अर्ज की कि आका ये इरशाद फरमाइए कि वो आपकी कौन सी कराबत है जिसकी मवद्दत को अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दिया है। तो उस वक्त सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हस्तियों के नाम दिए। उन 4 में से भी एक हजरत सैयदा ज़हरा पाक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर जिस वक्त आयत ततहीर नाज़िल हुई, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो उस वक्त सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ 4 नफूस कुदसिया को चादर के नीचे इकट्ठा किया। उनमें से भी एक हजरत सैयदा ज़हरा पाक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुरान आपकी अज़मत को बयान करता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत सैयदा पाक की अज़मत को बयान करते हैं। सहाबा हजरत सैयदा पाक की फजीलतें बयान करते हैं। आले बैत अतहार हजरत सैयदा पाक की अज़मतों का तज़किरा करते हैं। सूफिया हजरत सैयदा पाक की अज़मतों को सलाम करते हैं। और फिर अकाबिर सूफिया का यह मामूल रहा है कि जब भी खड़े होके सुनते या बैठ के सुनते, जब भी सैयदा का जिक्र आता तो अपनी गर्दन को अदब के साथ खम कर देते।
अपना सर नीचे झुका लेते।